बच्चों गुड मॉर्निंग। संस्कृति क्लासेज में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से इनका अनुवाद होता है, किस प्रकार वाक्य आते हैं, किस प्रकार से इनका ट्रांसलेशन होता है, ये आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज आपको याद दिला दें, आज 2 अक्टूबर है। सबसे प्रथम हम महात्मा गांधी का नमन कर लेते हैं। मुझे एक उनकी प्रार्थना एक जो वो गाया करते थे वो याद आ रही है, तो मैं आपको वो गुनगुना लेता हूँ। वैष्णव जन तो तैनी कहिए जे, वैष्णव जन तो तैनी कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे। बच्चों ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था। अक्सर उनकी प्रार्थना सभा में ये गाया जाया करता था। आज पूरा देश पूरा विश्व महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि करते हैं। 2 अक्टूबर है, उनका जन्मदिन है। पूरे दिन भर हम हर्ष उत्साह के साथ मनाएंगे इसको। तो बच्चों हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो सबसे पहले बच्चों इस टेंस में एक तो हमारा परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है। बार बार बता रहे हैं, परफेक्ट माने पूरा हो चुका और कंटिन्यूअस माने जारी है। इस टेंस में हिंदी में ऐसे वाक्य आते हैं जो समय के साथ कार्य का होना या कार्य का जारी रहना, कार्य का जारी रहना प्रकट करते हैं। समय के साथ यानी उसमें समय भी दे रखा होता है और कार्य जारी रहना प्रकट होता है। ऐसे हिंदी में वाक्य की रचना होती है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान देखें बच्चों, पहचान देख लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं या से हुआ है, से हुई है, से हुए हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से मतलब समय के लिए है,
जैसे जैसे देखें, वह सुबह से पढ़ रहा है। यहां देखें, वह सुबह से, यहां देखिए से रहा है, हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, से रहा है, समय दे रखा है सुबह से, कंटिन्यूस है, यानी कि जो कार्य पास्ट टेंस में खत्म हो चुका होता था वो वर्तमान में भी जारी है समय के साथ, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हैज, हैव प्लस बीन, यहां हैज हैव प्लस बीन लगेगा। यहां एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, एक वचन कर्ता, आपको फिर बता देते हैं एक वचन कर्ता, ही, शी, इट या कोई नाम, ये हमारे एक वचन कर्ता हैं। नंबर 1 समझ लो इसको। नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, और बहुवचन कर्ता समझ लीजिए आई, यू, वी, दे, ये बहुवचन करता है, इनके साथ हैव बीन। समय के लिए, समय के लिए यदि निश्चित समय है तो सिंस लगेगा। बच्चों क्या लगेगा? निश्चित समय है, जैसे निश्चित टाइम देख रखा है हमारा वो, और अनिश्चित है फोर, क्या लगेगा उसके लिए? फोर। उतारें इसको, हाँ तो बच्चों देखो आपको समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ड इसमें हैज और हैव, एक वचन कर्ता के साथ, जैसे एक वचन कर्ता हमारा ही है, सी है, इट या कोई नाम, ये हमारे एक वचन कर्ता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, एक वचन कर्ता में कंफ्यूजन हो जाती है आपको, बिल्कुल भी घबराए नहीं। ही, सी, इट या कोई नाम वो एक वचन कर्ता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी। बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे, ये बहुवचन कर्ता होते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन लगेगी। समय के लिए जो निश्चित समय है, अभी आपको निश्चित समझाएंगे हम, उसमें सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय है उसमें फोर लगेगा। तो यहां हम आपको समझा देते हैं निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो हमको यह समझना है कि काम हमारा समय के साथ जारी रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। निश्चित समय, निश्चित समय जैसे मॉर्निंग, ये हमारा निश्चित है। इवनिंग, ये निश्चित है। सन, कोई भी सन दे रखा है, निश्चित होता है। सन
2002, 2012 निश्चित समय है। मॉर्निंग, इवनिंग, सन निश्चित समय है। बजे, बजे कोई भी समय बज रहा है, या 4 बजे से, ये निश्चित समय है। इसके लिए सिंस, इसके लिए क्या लगेगा बच्चों? सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए। जैसे मोहन शाम से खेल रहा है। मोहन, यहां देखिए नाम आया है मोहन। हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ठीक है ना, ये हमारा निश्चित समय है। मोहन सुबह से पढ़ रहा है। मोहन सन 2002 से, जैसे हम कहे हैं, वह सन 2002 से यहां रह रहा है। He has been living, he has been living here since 2002। ये निश्चित समय है। तो यहां देखिए, वह सन 2002 से यहां रह रहा है। He has been living here since 2002। अब यहां हम समझाएं अनिश्चित, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फोर, ये अनिश्चित समय क्या है? जैसे जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। यह अनिश्चित समय है। इसमें यह पता नहीं चल रहा बच्चों कि 2 घंटे दोपहर का है, सुबह का है, शाम का है, कौन सा है। ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है। तो इसके लिए 4 लगेगा। जैसे मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। ये अनिश्चित समय है। ये हमारा अनिश्चित समय है। इसे अनिश्चित समय यानी निर्धारित समय नहीं हो उसके लिए। इसी तरह वह सन 2002 से यहां रह रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं कि वह 10 साल से यहां रह रहा है। उतारे बच्चों, और फिर और आपको समझाएंगे। उतारें। हाँ, तो बच्चों उतारा होगा आपने। और आगे और समझाते हैं अनिश्चित समय के लिए। मैं कुछ उदाहरण में आपको दूंगा। निश्चित समय आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा समय जो निर्धारित होता है, यानी कि सुबह, शाम, सन। अनिश्चित समय के लिए जैसे और उदाहरण ले लें, मैं 10 वर्ष से जयपुर में रह रहा हूं। तो आई हैव बीन लिविंग, I have been living
इन जयपुर। सिंस 4 आएगा यहां पर, सिंस नहीं आएगा क्योंकि हमारा 10 वर्ष, कौन से 10 वर्ष ये समझ में नहीं आ रहा। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर। बच्चों देखिए यहां पर जो 4 अनिश्चित समय 10 वर्ष, सन 2012 के हैं, 2024 के हैं, 1924 के, कौन से 10 वर्ष से हैं ये समझ में। तो देखा, और भी देख लेते हैं। श्याम 5 घंटे से गणित पढ़ रहा है। तो श्याम हैज बीन, या नाम है श्याम, एक वचन है। श्याम हैज बीन रीडिंग मैथ। श्याम हैज बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 5 आवर्स। ये अनिश्चित समय है, ठीक है। एक उदाहरण, वर्षा 2 घंटे से हो रही है। तो यहां करता इट आएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो बच्चों ये अनिश्चित समय होता है। तो आगे देखें बच्चों, मेन वर्ब जो इसमें आएगी आप समझ लेंगे, मेन वर्ब। अब यहां पर मेन वर्ब मैं समझा देता हूं, जो हम बार बार लगा रहे हैं, ये हमारी मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ये मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बराबर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन रही है, रूप बन रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, मेन वर्ब है, और वो वर्ब की फोर्थ रूप कहलाएगा, ठीक है ना। टेम्परल वर्ब देख लो, इसमें टेम्परल जो वर्ड हैं, जैसे सिंस आएगा, फॉर, आल आएगा, हुल आएगा, और प्लस टाइम। प्लस क्या आएगा? टाइम। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं, नियम है। सिंस और फॉर आता है इसमें समय के लिए। तो बच्चों आपको ये किस प्रकार लगा, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि इसमें आप और क्या समझना चाहते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट्स में कर करके लिख दें, ताकि हम उस पर जोर देकर वीडियो बनाएं आपके लिए। और लाइक करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और पुनः आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी को पुनः स्मरण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।